ओके सो आज हम लोग बात करने वाले हैं पीवाईक्यू की। और चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास हमने ये पीडीएफ शेयर कर दिया था आपको, और मैंने बोला था कि एक बार इसको सारा सॉल्व कर लेना एंड उसको डिस्कस करेंगे करेंगे फटाफट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? सो इन द अबव रिप्रेजेंटेड प्लाज्मिड, अच्छा प्लाज्मिड यहाँ पर बना हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर प्लाज्मिड बना हुआ नहीं है, तो वो ये वही वाला प्लाज्मिड है जो एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका, फर्स्ट वाले का? फर्स्ट वाले का क्या आंसर होगा? देखो, ट्राई करो, याद करो। अ, अगर अपने पास रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज होती हैं, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट होती हैं अगर कॉलोनीज, तो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज के केस में हम लोग को क्या मिलता है? वाइट कलर मिलता है, राइट। एंड अगर जो कॉलोनीज हैं वो नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं, देन वी गेट ब्लू कलर। ओके, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा फर्स्ट का? ए आएगा, वाइट कलर। क्योंकि इस केस में क्या हो गया है कि रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज के बारे में पूछा जा रहा है, तो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज में व्हाइट कलर ही मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वन का ए। सेकंड का आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट गिवन है, टू स्टेटमेंट्स, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है आपको बताना। ओके, तो ब्लू कलर फिर से वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट वाला कौन सा होता है? तो रिकॉम्बिनेंट वाला होता है व्हाइट, ठीक, और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा होता है? ब्लू। ठीक, तो एक बार चेक कर लो स्टेटमेंट वन में क्या लिखा है। द ब्लू कलर्ड कॉलोनीज हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड दे आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट, तो ब्लू वाले को ये रिकॉम्बिनेंट बोल रहा है। ठीक है, तो ब्लू वाला एक्चुअल में क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो फर्स्ट वाला गलत है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट, द कॉलोनीज विदाउट ब्लू कलर हैव डीएनए इंसर्ट, इसको हटा दो, इन द प्लाज्मिड एंड आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी, तो ब्लू वाला जो है यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट बोल रहा है ब्लू वाले को। ठीक है, तो विदाउट ब्लू वाले को मतलब व्हाइट वाले की बात हो रही है। सेकंड वाला ट्रू है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड करेक्ट, कौन सा है? स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, ऑप्शन बी। तो सेकंड का ऑप्शन बी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग, कौन सा एसेंशियल नहीं है, कौन सा जरूरी नहीं है? देखो, जीन क्लोनिंग में म्यूटेज और रिकॉम्बिनेज की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी सबके सब जरूरत पड़ती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करेंगे कट करने के लिए, लाइगेज विल बी यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग टू डीएनए मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, या डीएनए स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करना है। ठीक, देन पॉलीमरेज जो है वो एक्सटेंशन करवाता है, ऑब्वियसली नंबर बढ़ाता है। सो ए, बी एंड ई विल बी यूज्ड, दे विल बी एसेंशियल। और कौन सा एसेंशियल नहीं है? सी एंड डी आर नॉन एसेंशियल। सो इसका अगर ऑप्शन पूछा जाए तो थर्ड का ऑप्शन जाएगा सी। ठीक है, थर्ड का आंसर होगा सी। फोर्थ पर आते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर फोर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। वेट वेट वेट, फिर से इसको दोहरा पड़ गया। एक मिनट यार, वैसे ये दिन भर ठीक रहता है, जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है पता नहीं इसको क्या हो जाता है। यस, फोर्थ क्वेश्चन, given below are two statements. DNA fragments extracted from gel electrophoresis can be used in construction of recombinant DNA. बोल रहा है कि डीएनए फ्रैगमेंट जो यूज करेंगे, निकालेंगे हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, उसका इस्तेमाल हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए के कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, सही बात लिखा है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, स्मॉलर साइज डीएनए फ्रैगमेंट्स आर ऑब्जर्व नियर एनोड, जितना छोटा होगा उतना एनोड की तरफ जाएगा, while लार्जर फ्रैगमेंट्स आर फाउंड नियर द वेल्स इन द एग्रोजन, वो कैथोड की तरफ रहता है, वेल की तरफ रहता है, सब हो सकता है। तो ये भी सही है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो बोलना। ठीक है, तो फोर का बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, फोर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, मैं टिक नहीं कर रहा हूँ अदरवाइज ये हैंग हो जा रहा है, फोर का सी है। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर एम्पलीफाइज द डीएनए फॉलोइंग द इक्वेशन। क्या इक्वेशन होता है? टू द पावर एन होता है इसका इक्वेशन, सिंपल है। ठीक है, जितने साइकिल आप करोगे उतना आपका एम्पलीफिकेशन बढ़ता रहेगा। डी ऑप्शन हो जाएगा, फाइव का डी। ठीक है, जहां डाउट होगा प्लीज मुझे रोकना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। ठीक है, फाइव का डी। सिक्स ऑप्शन पे आओ जी, एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि फोम ब्रेकर का लोकेशन क्या है। तो फोम ब्रेकर का लोकेशन यहाँ पर जो डायग्राम में लेबलिंग है दैट इज सी, सी वाला लेबल। ठीक है, बट ऑप्शन चेक करो, सी वाला लेबल कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो सी वाला जो लेबल है दैट इज फोम ब्रेकर। ये एनसीईआरटी की ही डायग्राम से उठा लिया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लेबलिंग नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन बी या फिर लेबलिंग सी। ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन में मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ पीसीआर। क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होता है? ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर सी नंबर होगा, डीनेचुरेशन, जो हाई टेम्परेचर पर 92 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको हीट करते हैं। डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है उसको सिंगल स्टैंडर्ड कंडीशन में कन्वर्ट कर देते हैं बाई ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर सी आएगा। फिर इसके बाद हम लोग प्राइमर को एनील करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो सी के बाद ए आएगा। ठीक, उसके बाद ट्रीटमेंट विद टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिकस से एक्वायर होता है, एंड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स वहां पे ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा, प्राइमर का एक्सटेंशन आगे चलकर होगा। तो डी होगा, उसके बाद ई होगा। ठीक है, ट्रीटमेंट टैग पॉलीमरेज, देन एक्सटेंशन होगा, एंड फाइनली यहाँ पर एम्पलीफिकेशन हो जाएगा। मतलब उसको बार बार तुम रिपीट करोगे प्रोसेस को, 30 साइकिल्स कराओगे लगभग, तो आपको मिल जाएगा 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए। ठीक है, तो लास्ट में आएगा बी, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है, आई होप ये ओके है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, सेवन का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट। ठीक है, ये भी 2024 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा गलत है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एट में फर्स्ट देखो, अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सेकंड देखो, ऑप्शन बी, मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्टीयरिंग टाइप, तो ये भी सही है। स्टीयरिंग टाइप मिक्सिंग करता है, ऑक्सीजन अच्छी मिक्सिंग होती है, प्रोसेस का रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो कौन सा गलत है पूछ रहा है आपसे। सी देखो, बायोरिएक्टर्स आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल, ये रहा गलत। स्मॉल स्केल बोल दिया, जबकि बायोरिएक्टर्स का इस्तेमाल लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है। ठीक है, इनकरेक्ट है। तो एट का आंसर विल बी सी। ठीक है, ओके चलो नाइन्थ। इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए अपन के पास क्या होता है? हम लोग के पास होता है ओरिसाइट या ओराइसाइट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर हो जाएगा डी, ओराइसाइट्स। ठीक है, री एग्जाम 2024 का क्वेश्चन था ये। टेंथ क्वेश्चन पे आ जाओ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सा इसमें से गलत है? ठीक है, फर्स्ट देखो, ऑप्शन ए, सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी डायरेक्टली सीन अंडर यूवी रेडिएशन, बिल्कुल गलत बात है। डायरेक्टली आप इसको नहीं देखते हो, फर्स्ट यू हैव टू ऐड सम स्टेन। ठीक है, तो यहाँ पे एथिडियम ब्रोमाइड स्टेन का इस्तेमाल करते हैं, जो इसको बोल सकते हो कलर प्रोवाइड करता है। एंड यूवी रेज में या फिर यूवी रेडिएशन के अंदर जब इसको ऑब्जर्व किया जाता है, देन ये ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स बनाता है और दिखाई पड़ता है। 10 का आंसर ए ही इनकरेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी क्रिएटेड नॉर्मली बाय कटिंग द वेक्टर डीएनए एंड सोर्स डीएनए रेस्पेक्टिवली विथ। देखो, जब भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप कट करोगे या बनाओगे, सॉरी, जब भी रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल को, डीएनए मॉलिक्यूल को बनाओगे, तो आपको वेक्टर डीएनए और सोर्स डीएनए, ठीक है, दोनों को कट करना पड़ेगा। और ऐसा कट करना पड़ेगा कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वहां पर यूज हो, तभी सिमिलर टाइप का स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आपको जहां पर ऑप्शन में सेम टाइप का यहाँ पर एंजाइम लिखा हुआ है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिखा है, कौन सा ऑप्शन में दोनों एंजाइम सेम सेम है? तो देखो ऑप्शन नंबर ए में हिंडी टू और हिंडी टू, यहाँ पे दोनों सेम सेम है। ठीक है, बाकी सब अलग अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ इको आर वन लिखा होता तो भी करेक्ट मानते, मतलब दोनों सेम होना चाहिए। ओके, 11th का ए विल बी द करेक्ट आंसर। 12th पर चलते हैं। Select the restriction endonuclease enzymes whose restriction sites are present for the tetracycline resistant gene in PBR322 cloning vector। तो आपने एनसीईआरटी में PBR322 पढ़ा होगा, क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, तो वहां पर देखा था कि PBR322 वेक्टर में, PBR322 वेक्टर में जो एंजाइम्स यूज होता है उसका क्या नाम है? तो यह है BAM H1 और SAL1। ठीक है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के लिए। अगर मान लो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए पूछता तो डायग्राम में देखोगे तो PST1 और PBU1 दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो ये वेरी कर सकता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट
एंजाइम्स के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। 12th का आंसर हो गया आपका ए। 13th पर चलते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट इको आर वन, कौन सा करेक्ट है इसमें से, ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ए नंबर, ए स्टेटमेंट सॉरी, कट द डीएनए विथ ब्लंट एंड। तो इको आर वन क्या ब्लंट एंड बनाता है? बिल्कुल नहीं, स्टिकी एंड बनाता है, ठीक है। तो कट द डीएनए विथ स्टिकी एंड, ये 13th का ऑप्शन नंबर मतलब स्टेटमेंट नंबर बी तो करेक्ट दिख रहा है मुझे, ठीक है। और क्या करेक्ट है देखो, तो बी नंबर करेक्ट है। मैं अगर लिखने की कोशिश करूं, लेट्स सी दिखता है कि नहीं। ओके, और देखो रिकॉग्नाइजेज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी करता है, ठीक है। कट द डीएनए बिटवीन द बेस जी एंड ए, ये भी कट करता है जीएटीटीसी में, ठीक है। तो अभी तक क्या करेक्ट मिला, बी सी डी अभी तक करेक्ट मिला, एक्सोन्यूक्लियस नंबर ही ये गलत है, ठीक है। तो क्या करेक्ट हुआ, बी सी एंड डी, ठीक है। तो बी सी एंड डी मतलब 13th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। 13th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, डाउट आएगा तो बोलना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 14th, क्वेश्चन नंबर 14, स्टडी मतलब क्या लिखा है, दैट द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग रेस्ट्रिक्शन साइट्स इन इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर और PBR 322, यहाँ पे डायग्राम मिसिंग है, ठीक है। तो मेरे को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम यहाँ पर बनाना भी मुश्किल ही है, रुको, क्योंकि मैं बनाऊंगा तो ये दिखेगा नहीं। एक मिनट। ओके, सर ये पता नहीं क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा, नहीं बन रहा। रुको मैं शेयर करता हूँ उसको। रुको एक मिनट को। एक मिनट रुको। यस, तो ये रहा एक, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई पड़ रहा है क्या? हाँ या ना लिख दें। मैंने डायग्राम शेयर किया है, इज इट विजिबल? ओके देखो, तो ये डायग्राम है क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स एंड वाई दो साइड्स गिवन है, ओके। सो आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक्स क्या है वाई क्या है, तो ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। तो देखो यहाँ पर ये ओराई साइट है बेसिकली, तो एक्स इज द ओराई साइट या ओरी साइट, ठीक है। एंड ओरी साइट जो होता है वो कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो वाई है यहाँ पर, ये है आपका ROP साइट, जो प्रोटीन्स का सिंथेसिस करवाता है, रेप्लिकेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है उनका सिंथेसिस करवाता है, ओके। मैं इसको हटा रहा हूँ, तो इसका आंसर एक्चुअली नंबर 2 जाएगा। एक मिनट को, यहाँ क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक भी है, रुको एक मिनट को। यस, तो एक बार देखा जाए फटाफट, तो एनसीईआरटी की जो डायग्राम है वहां पर एक्स और वाई पूछा गया है। देखो ऑप्शन बी पढ़िए एक बार, द जीन वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर एंड, फिर से वाई फॉर प्रोटीन यहाँ लिखा हुआ, दोनों बार वाई वाई लिख दिया गया है, ये वाला एक्स है, ठीक है। ये वाला एक्स है, बी नंबर फर्स्ट जो ऑप्शन दिया दैट इज एक्स, एंड द सेकंड वन इज वाई, ठीक है। तो एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, ऑप्शन बी पढ़ो, द जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसको एक्स कर लो, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर, ओरी साइड या ओराई साइड जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर, एंड जो वाई होता है दैट इज आरओपी साइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो आरओपी का फुल फॉर्म ही क्या है देखो, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, आर फॉर रेप्लिकेशन, ओ फॉर ऑफ, ई फॉर प्लाज्मिड, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है। तो 14th का ऑप्शन विल बी बी, बी करेक्ट होगा 14 का, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं।
देखो, द टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस स्टैंड्स फॉर, टीआई का मतलब क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। टीआई का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सॉरी ए नहीं, सी, सॉरी सी, 15 का सी, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। 16 नंबर, HindD2 always cuts DNA molecules at a particular point called recognition sequence and it consists of, देखो HindD2 हो या EcoR1 हो या HindD3 हो, कुछ भी हो, ठीक है, इसके अंदर 6 बेस पेयर्स के रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। तो 16 का आंसर विल बी ऑप्शन बी, 6 बेस पेयर। बीपी मतलब बेस पेयर, ओके। 17, what is the fate of a piece of DNA carrying only gene of interest which is transferred into an alien organism? तो क्या होगा डीएनए का, उसका फ्यूचर क्या है अगर उस डीएनए के अंदर, पीस ऑफ डीएनए के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है और उसको किसी एलियन ऑर्गेनिज्म, एलियन ऑर्गेनिज्म का मतलब है किसी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, नहीं इंडिपेंडेंटली ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, तो इसको किसी ना किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो ऑप्शन ए तो गलत है, ठीक है। मतलब ये ए नंबर स्टेटमेंट गलत है। बी नंबर देखो, इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, ऐसा हो सकता है, या इट कैन इंटीग्रेट विद द रेसिपिएंट, मतलब रेसिपिएंट मतलब जिसके अंदर आपने इसको डाला है उसके साथ ये मिल सकता है, ठीक है, हो सकता है। सेकंड नंबर देखो, थर्ड नंबर सॉरी, सी नंबर, इट मे मल्टीप्लाई एंड मे बी इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए, यस ये भी हो सकता है, ये मल्टीप्लाई भी कर सकता है होस्ट डीएनए के अंदर, ठीक है। तो बी भी सही है, सी भी सही है, ठीक है। डी नंबर देखो, द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम अब हो चुका है क्योंकि जुड़ चुका है ना, तो अब ये क्रोमोसोम का पार्ट बन चुका है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और क्या देखो, इट फॉलोज एबिलिटी टू रेप्लिकेट, तो रेप्लिकेट तो कर सकता है, यस ये भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शन जाएगा देखो, ए सॉरी बी और सी और ई, पी सी और ई होना चाहिए, जैसे डी भी हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन ऑप्शन में क्या क्या आपके पास दिया हुआ है देखो ध्यान से देखना, बी सी और ई तो यहाँ दिया नहीं, ए और ई दिया, ए और ई तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो ई के साथ डी जा सकता है, डी अपना गलत है, ठीक है। तो ज्यादा करेक्ट कौन सा जा रहा है, बी एंड सी ओनली, ठीक है। बट ई को भी हम लोग कंसिडर कर सकते थे, बट ऑप्शन में ई लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। ई लिखा है बट वो डी और ए के साथ है, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, बी एंड सी वाला ऑप्शन बेस्ट है अपना। तो 17 का आंसर, 17 का सी हो जाएगा, ठीक है, 17 का सी। चलो 18 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज मॉलिक्यूलर सिजर्स, तो मॉलिक्यूलर सिजर्स सिंपल सा क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए बात होती है, तो 18th का ए। 19 number, ligation of foreign DNA at which of the following sites will result in loss of tetracycline resistance of PBR 322, टेट्रासाइक्लिन के साथ कौन सा जीन अटैच है, अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, टेट्रासाइक्लिन के साथ हम लोग को बैम H1 दिया जाता है, तो 19 का डी हो जाएगा, ठीक है, 19 का डी हो जाएगा, ठीक है। अगर बोलता है यहाँ पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, तो तुम्हारा आंसर होता है PST1 और PVU1, ठीक है। 20 नंबर पे आते हैं, चलो, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, कौन सा गलत है? 20 का ऑप्शन नंबर ए पढ़ो, इट इज यूज टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ प्रोकैरियोटिक, यही गलत है। देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस प्लांट के केस में यूज किया जाता है, प्लांट्स मतलब डाइकॉट प्लांट्स का यहाँ पर इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। और डाइकॉट प्लांट्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम लोग एग्रोबैक्टीरियम को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद ही ये एक प्रकार से एग्रोबैक्टीरियम प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का ही है और ये प्रोकैरियोटिक में नहीं जाता, ये प्लांट के लिए स्पेसिफिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला गलत है, ठीक है। 20 का ए हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैं एक बार चेक कर रहा हूँ चैट्स। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। कौन कौन क्लास कर रहे हैं, लेट्स लेट्स सी। अभी प्रकाश, रणबीर, ओके, ठीक है, और कोई नहीं है, और मैं खुद हूँ, एनीवेज, चलिए ठीक है, 21 पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। तो कैनामाइसिन एक एंटीबायोटिक है, तो कैनामाइसिन का एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक क्या है, एक सेलेक्टेबल मार्कर आप बोल सकते हो, तो ए का ऑप्शन 2 हो जाएगा। बी का देखो, ए का 2, बी का क्लावन, तो क्लावन जो होता है वो रेस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है। तो बी का हो जाएगा 3, बी का 3। डिसआर्म रेट्रोवायरस, डिसआर्म रेट्रोवायरस जो होता है वो एनिमल सेल्स जैसे लिम्फोसाइट्स के अंदर में कुछ डीएनए को ट्रांसफर करने में काम आता है, डिलीवरी करने में, तो सी का हो जाएगा 1, ठीक है। और बचा बचा हुआ जो है कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन, ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, तो ये हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर ए सबसे अच्छा है, यहाँ पर ए नंबर दिख रहा है, 21 का आंसर इज ए, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 22, अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन विद एथिडियम ब्रोमाइड विल शो, कौन सा कलर देगा? जो कुछ देर पहले बताया था आपको, ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड देगा। तो ऑप्शन बी। ठीक है, 23 पे आ जाओ। इन जीन गन मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल, माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ कौन से मेटल आर यूज? कौन सा मेटल का इस्तेमाल करते हैं? टंगस्टन या फिर गोल्ड, हैवी मेटल्स होते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। 23 का A। ठीक है, सिंपल सिंपल है। 24 पे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर? कौन सा इसमें क्लोनिंग वेक्टर नहीं है? देखो, PBR322 क्लोनिंग वेक्टर है। ठीक है, प्रोब नहीं है। BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बी, बी फॉर बॉम्बे, प्रोब। ठीक है, 24 का बी। 25, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज इन पीसीआर वाज आइसोलेटेड फ्रॉम, कहां से आया था यार? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आया था थर्मस एक्वेटिकस से। ठीक है, 25 का ए। 26 पे आ जाओ। मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज द स्टेप्स इन अ करेक्ट सीक्वेंस, सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है अपना, वो होता है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो बी नंबर पहले जाएगा। ठीक है, और क्या होगा देखो, उसके बाद कट करने के बाद इसको आपको आइसोलेट करना होगा, आइसोलेशन हो जाएगा, बी के बाद सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको आइसोलेट करने के बाद आप इसका एम्पलीफिकेशन कराओगे पीसीआर यूज करके, इसके बहुत सारे कॉपी बनाओगे, एंड देन फाइनली इसको इंसर्ट कर दोगे होस्ट सेल के डीएनए के साथ और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दोगे। ठीक है, इस तरह से। तो अपना जो सीक्वेंस जाएगा वो होगा BCDA। BCDA कौन सा सेट हो रहा है देखो, ऑप्शन सी देखो, BCDA। ठीक है, तो 26 का आंसर इज सी। ठीक है, 27 चलो। ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स, और एनसीईआरटी का लाइन है, डीएनए को प्रेसिपिटेट कर देगा, ऑप्शन डी, 27 का डी। ठीक है, तो बड़ा सिंपल था। 2023 का क्वेश्चन सारे सिंपल, देखो फटाफट देखो, टिक मारो। 28 पे आ जाओ। एजर्शन रीजन गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो एजर्शन गिवन है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है वो डीएनए एम्पलीफिकेशन के काम आता है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, करेक्ट है। रीजन क्या दिया है देखो, द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट मार्कर का काम करता है, दैट इज ट्रू, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। 28 का आंसर इज बी। ओके, 28 का आंसर इज बी। चलो 29 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक? कौन सा इसमें से गलत है? ठीक है, तो 29 का फर्स्ट देखो, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स फ्रॉम जेल इज कॉल्ड एल्यूशन, सही बात है, सही लिखा है। सेकंड देखो, सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स आर स्टेन्ड बाय यूजिंग एथिलीन ब्रोमाइड, ये भी सही है। ठीक है, कौन सा गलत है पूछ रहा है बच्चा। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर डीएनए बैंड्स ऑन द जेल, यही गलत है, क्योंकि हम यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर रहे हैं, और ये ऑप्शन जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज ये ट्रू है, बट रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये ट्रू नहीं है। ठीक है, तो 29 का सी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, 29 का सी गलत है। ठीक है, 30 आ जाओ। इन द फॉलोइंग पैलेंड्रोमिक बेस सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कट इजिली बाय पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसमें से को पैलेंड्रोम कौन सा आपको आइडेंटिफाई करना है? पैलेंड्रोम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि 5 प्राइम से 3 प्राइम जाना है अपने को, और दूसरे स्ट्रैंड में भी 5 प्राइम से 3 प्राइम जाना है, सेम सीक्वेंस आना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर GAATTC, ऑप्शन नंबर बी देखो। ठीक है, ये देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसका रीडिंग सेम है दोनों साइड से। 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ो, आपको GAATTC दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा और कहीं पर सेम नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 30 का बी हो जाएगा। एक बार मैं चैट चेक कर रहा हूँ, अभी तक 20 से लेकर 30 के बीच किसी को कोई डाउट है तो मैं चेक कर लूँ एक बार। नहीं, ठीक है, ऑल राइट, चलो ठीक। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। 31, स्टेटमेंट गिवन है, दो स्टेटमेंट। ठीक है, restriction endonuclease recognizes specific sequence to cut DNA known as palindromic sequence, सही बात है। स्टेटमेंट टू, restriction endonuclease cut the DNA strand a little away from the center of palindromic, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मतलब स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है 31 का ए। ठीक है, तो 31 के बाद 32 पे आते हैं, चलो 32।
और 33 ट्राई कर ले फटाफट, सब लोग ट्राई कर चुके होंगे, मैंने दिया हुआ था ऑलरेडी, मैं बस डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर का डिजायरेबल फीचर कौन सा नहीं है इसमें से? ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, बिल्कुल ये तो है। प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन ये भी होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट ये भी होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन देखो, प्रेजेंस ऑफ टू और मोर रिकॉग्निशन साइट्स नहीं होना चाहिए, यही डिजायरेबल फीचर नहीं है। 32 का आंसर डी हो जाएगा। 33 पे चलते हैं, डीएनए स्ट्रैंड्स ऑन अ gel stained with ethidium bromide when viewed under UV radiation appear as, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो ये आता है आपका ब्राइट ऑरेंज बैंड्स। सी नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन 33 का सी। ठीक है, 34 देखो, ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका अभी तक, है ना। 34 पे आ जाओ, प्लाज्मिड PBr322 हैज PST1 रेस्ट्रिक्शन साइट विद इन जीन AMPR। ठीक है, जीन AMPR के पास ये PST1 साइट होता है, दैट कन्फर्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ये एम्पिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, if this enzyme is used for inserting a gene for beta galactosidase production, मान लो बीटा ग्लैक्टोसाइड प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पर हम अ, इस रेस्ट्रिक्शन साइट को कट कर दे। ठीक है, तो जब इसको कट करेंगे तो एम्पिसिलिन के लिए जो रेजिस्टेंस मिल रहा था वो नहीं मिलेगा हमको। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा, है ना। तो अब ये क्या करेगा, अब ये एम्पिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या जाएगा, देखो ऑप्शन बी देखो, इट विल नॉट बी एबल एबल टू कन्फर, या कन्फर ये मतलब प्रोवाइड करना। ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल, तो 34 का आंसर बी हो जाएगा अपना। ओके, 35 पर चलते हैं। A specific recognition sequence identified by endonucleases to make cuts at specific positions within the DNA is, तो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पैरेंड्रोमिक होता है यार। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, तो 35 का डी हो जाएगा। ओके, 36 पर चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पीसीआर, पीसीआर का सीक्वेंस क्या होता है यार, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन बी देखो, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एनीलिंग और एक्सटेंशन। ठीक है, 37, during the purification process for recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitates out, फिर से क्वेश्चन ये सेकंड टाइम रिपीट हुआ, ये डीएनए को चिल जो इथेनॉल है वो डीएनए को प्रेसिपिटेट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी। 37 सी। 38 देखो, विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल, सॉरी नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, पीसीआर का एप्लीकेशन क्या नहीं है, डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन कर सकते हैं हम लोग, म्यूटेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, जीन एम्प्लीकेशन तो करते ही है बिल्कुल। डी नंबर देखो, प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, ये प्रोटीन की बात हो रही है, हम प्रोटीन का यहाँ पर कोई काम नहीं करते, पीसीआर में हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हैं, डीएनए और आरएनए की बात करते हैं। ठीक है, तो डी नंबर गलत हो जाए। ठीक है, तो 38 का डी हो गया। 39 देखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्पलीफिकेशन यूजिंग पीसीआर वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन, अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं करोगे, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ पीसीआर विल बी अफेक्टेड फर्स्ट, तो पहला स्टेप ही तो डीनेचुरेशन है, जहां पर हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं, 39 का डी हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर पे आ जाओ, तो 40 नंबर, मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। ठीक है, बैसिलस थ्रेंजेंसिस का काम क्या होता है, तो बैसिलस थ्रेंजेंसिस बीटी कॉटन और बीटी कॉर्न में इस्तेमाल करते हैं, जहां पर क्राई प्रोटीन्स बनते हैं। ए का ऑप्शन 4 जा रहा है, देखो देखो, मैच द फॉलोइंग में जो ऑप्शंस गिवन है ए के साथ 4, बस ऑप्शन बी में मुझे दिखाई पड़ रहा है, वही हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, बी का जो ऑप्शन देखो, बी के साथ थर्मस एक्वेटिकस के साथ 3 जाना चाहिए, थर्मस एक्वेटिकस के साथ डीएनए पॉलीमरेज जाता है बिल्कुल। ठीक है, सी का 1 हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम प्यूरिफिकेशंस, क्लोनिंग वेक्टर काम करता है, बिल्कुल सही। और डी सैल्मोनेला टाइफोमूरियम जो है वो क्या करता था, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल में काम आया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, तो 30 से 40 के बीच हमने कर लिया, कोई कोई डाउट है किसी को तो मैं ऐसी बात चेक कर लूँ। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा, तो कोई डाउट नहीं, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो 41 पर आते हैं। वेट, फिर से हैंग हो रहा है। हम्म, चलो 41 ट्राई, देखो, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कौन सा इसमें से रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए, ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ, सही है। दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट, ये भी सही है। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी सही है। ठीक है, स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, अच्छा, अगर ये बात करता डीएनए लाइगेज के लिए, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज ऐसे पूछता, तो ये बिल्कुल सही था। बट विथ रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए लाइगेज कहीं भी फिट नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वे विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पूछा गया है, जिसको ए बी और सी ऑप्शन में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, ये सब कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के फंक्शंस की बात हो रही है, बट जो ऑप्शन डी है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात नहीं कर रहा, वो लाइगेज की बात कर रहा है, दैट्स वाई ये ऑप्शन अपना रॉन्ग होगा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है,
हालांकि अगर हम डीएनए लाइगेज के फंक्शन के हिसाब से बात करें देन ये बिल्कुल सही है, बट यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात हो रही है और ऑप्शन में डीएनए लाइगेज का बात कर रहा है, दैट्स वाई ऑप्शन डी विथ रेस्पेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रॉन्ग होगा। ठीक है, 41 का डी आंसर चला जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा इसमें से करेक्ट है? तो लाइगेज ज्वाइन करता है, यही करेक्ट है। ठीक है, पॉलीमरेज ब्रेक तो करता नहीं, न्यूक्लियस सेपरेट टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, नहीं टू स्ट्रैंड्स को नहीं कट करता। ठीक है, अच्छा मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी, नोटिफिकेशन आया है तो आप अगर बंद हो जाए तो फिर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस मिक्स कट, कोशिश करूंगा मैं 10 मिनट में अंदर खत्म कर दूं। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन ए सही होगा अपना। ठीक है, कौन सा सही है? ए नंबर 42 का ए। 43 पूछ रहा है, इको R1 का GAATTC होता है, बच्चा बच्चा जानता है, तो 43 का ए हो जाएगा। ठीक है, 43 का ए हो जाएगा। 44 पे आ जाओ, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए इन अ वेक्टर, कॉपी नंबर कौन से कंट्रोल करता है? और आई साइट। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 45 देखो, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ चौथी बार, एथिडियम ब्रोमाइड यूवी रेडिएशन, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, restriction endonuclease, identify the incorrect statement, तो 46 नंबर का इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं सारे स्टेटमेंट। ए नंबर क्या है देखो, एंजाइम रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक, सही लिखा हुआ है। ठीक है, एंजाइम कट्स डीएनए मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन डीएनए, ये भी सही लिखा हुआ है। सी नंबर देखो, द एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स एंड कट्स ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड, ये गलत है, दोनों स्ट्रैंड को काटता है, तो 46 का सी हो जाएगा। ठीक है, 47, अ सिलेक्टेबल मार्कर इज यूज टू, सिलेक्टेबल मार्कर क्या करता है यार? आइडेंटिफाई करता है यार। 47, तो हेल्प इन, अच्छा एलिमिनेट भी तो करता है, बिल्कुल सही बात, तो ए नंबर होगा, हेल्प इन एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को डिफरेंशिएट करने का मतलब स्क्रीनिंग करता है। ठीक है, सो दैट ट्रांसफॉर्मेंट्स कैन बी रीजनरेटेड, 47 का ए बिल्कुल सही है। ठीक, 48 आ जाओ, गिवन बिलो आर फोर स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, चार स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, आपको बताना कौन सा इनकरेक्ट है। तो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, और इसलिए ये एनोड की तरफ करता है, बिल्कुल सही है, ये तो रॉन्ग पूछा आपसे। डीएनए फ्रैगमेंट नंबर 2 देखो, डीएनए फ्रैगमेंट्स ट्रेवल along the surface of the gel whose concentration does not affect movement of DNA, कंसंट्रेशन देखो, अगर जेल का कंसंट्रेशन बहुत हाई है, मतलब बहुत गाढ़ा जेल आपने बना दिया है, बहुत हाई कंसंट्रेशन में है, ठीक है, तो डीएनए का मूवमेंट धीरे धीरे हो जाएगा फिर। ठीक है, तो पोर साइज छोटा हो जाएगा, सीविंग इफेक्ट कम हो जाएगा, है ना। तो ज्यादा कंसंट्रेटेड अगर आप जेल बनाते हो तो डीएनए ठीक से मूव नहीं कर पाएगा, उसका मूवमेंट अफेक्टेड हो जाएगा, बट ये तो गलत बोल रहा है, ये तो बोल रहा है डज नॉट अफेक्ट मूवमेंट, तो यही गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया, सी मतलब सेकंड नंबर ऑप्शन, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट लार्जर द डिस्टेंस इट ट्रैवल, सही है। ठीक है, फोर्थ नंबर, प्योर डीएनए कैन बी विजुअलाइज डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग यूवी रेडिएशन, तो डायरेक्टली तो आप इसको नहीं देख सकते, आपको एथिडियम ब्रोमाइड डालना पड़ेगा, फिर से ये ऑप्शन आ गया। तो जो यहाँ पर 2 और 4 है वो गलत है, यहाँ पर 2 और 4 कहीं दिख रहा है मुझे? 2 और 4, 2 और 4, अच्छा 2 और 4 यहाँ पर दो जगह दिख रहा है, सी और डी में। ठीक है, सी और डी में दिख रहा है मुझे, तो मतलब एक बार देखें तो 1 और 2 क्या है? 1 में कुछ गड़बड़ था, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल एंड सो इट इज लोडेड ऑन जेल टू, अच्छा ये गलत है ना, एनोड टर्मिनल की तरफ लिखा हुआ है, सॉरी। तो जो डीएनए है उसको लोड कहाँ करते हैं अपन, हम लोग इसको लोड करते हैं ऑन द कैथोड साइड। ठीक है, और कैथोड से ये एनोड की तरफ मूव करता है, लोडिंग करना मतलब डीएनए को भरना वेल के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन 1 भी गलत है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 1, 2 और 4 गलत होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सोचने वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा सिली मिस्टेक हुआ था इसमें, तो इसका आंसर डी है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो बोलना, मैं 49 50 के बाद डाउट देखूंगा, अगर होगा तो, नहीं है तो अच्छी बात है। फिर से एक बार रिपीट क्वेश्चन हो गया कि चिल्ड इथेनॉल यूज करोगे तो प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए हो जाएगा, 49 का सी हो गया। ठीक है, 50 देखो, द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स लार्ज, लार्ज का मतलब बायोरिएक्टर, ये भी रिपीट है। ठीक है, 50 का बायोरिएक्टर, अच्छा ये आंसर में यहाँ शायद गलत दिया था, मैं कोई बोल रहा था मुझे 50 का ए होगा, ठीक है, बी नहीं होगा, आंसर की जो मैंने आपको प्रोवाइड की है उसमें बी लिखा हुआ है, तो इट विल बी ए, याद रखेंगे। ठीक है, तो 50 का आंसर इज ए। ओके, 50 का है, यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कोई डाउट नहीं है, चलो बड़े बहुत बढ़िया, 51 पर आया, बढ़ा जाए आगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये भी रिपीटिशन है यार, है ना। तो आपने पढ़ा था कि डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन, तो 51 का आंसर डी हो जाएगा। 52 देखो, फटाफट, सिंपल सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फैक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग डीएनए फ्रैगमेंट्स इन ह्यूमन लिम्फोसाइट्स में हम लोग रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करते हैं, ए नंबर 52 ए। ठीक है, 53 देखो,
द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड ऑन एग्रोस जेल कैन विजुलाइज, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, एथिडियम ब्रोमाइड, सी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट देखो 54, डीएनए फ्रैगमेंट्स आर अब ये कोई क्वेश्चन है 54 का? तो डीएनए फ्रैगमेंट्स कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 55 देखो, अ जीन whose expression helps to identify transformed cell, तो ऐसा जीन जिसका एक्सप्रेशन अगर हो गया तो हम समझ जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यह सेलेक्टेबल मार्कर जीन। ठीक है। 55 का डी। 56, व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर डीएनए फ्रैगमेंट्स मूवमेंट ऑन एग्रोस जेल ड्यूरिंग जेलेक्टोफोसिस? देखो जितना छोटा डीएनए होगा उतना दूर मूव करेगा, ऑप्शन नंबर ए। 56 का ए। ठीक है। 57, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। 57 का ए। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिजाइंड फॉर, इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि ज्यादा ऑक्सीजन पूरे प्रोसेस में घूमता रहे और मिक्सिंग अच्छे से होती रहे और रिएक्शन का रेट बढ़ जाए, ऑप्शन नंबर सी, 58 का सी। ठीक है। 59, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, कौन सा इसमें से कॉम्पोनेंट नहीं है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में एक्सप्रेशन नहीं करते हैं, सेपरेशन करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं, प्रिजर्वेशन भी करते हैं, बट डी नंबर एक्सप्रेशन नहीं करते, ऑप्शन डी चला जाएगा इसका आंसर। ठीक है। 60 नंबर देखो, द टैक पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस, बार बार वही क्वेश्चन, 60 का सी। ठीक है। 61, अ फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन बी जॉइंड टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यूजिंग, तो अगर हमको ज्वाइन करना है तो लाइगेज का इस्तेमाल करेंगे, है ना। 61 का डी, बहुत सिंपल। ठीक। 62 देखो, विच द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोड्यूस ब्लंट एंड, अच्छा ये ना आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पहले आता था अब नहीं आता है, तो आप याद कर लो एग्जांपल। इसका आंसर होगा इको आरबी। ठीक है, इको आरबी जो होता है ये ब्लंट एंड बनाता है, याद कर लो, बाकी सब स्टिकी एंड बनाते हैं। ठीक है, इको आरबी क्या बनाता है, ब्लंटेड, याद कर लो इसको। ठीक है, इसको मैं यहाँ मार्क नहीं कर रहा हूँ, हैंग हो जा रहा है इसलिए आप याद कर लेंगे। 62 नंबर। ठीक है। 63 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड का फीचर क्या नहीं है? देखो प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, ये आपने बॉटनी में पढ़ा होगा, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, अच्छा नहीं बैक्टीरिया वाले चैप्टर, सॉरी। हाँ, बैक्टीरिया पढ़ा होगा, फर्स्ट मैंने बताया आपको, प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्कुलर होता है, ट्रांसफरेबल तो होता ही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका फीचर नहीं है, 63 का आंसर बी हो जाएगा। 64 देखो, द फॉलोइंग इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन दिखाई पड़ रहा है आपको, हिंट D2 है ना। 64 का सी। 65 पे आ जाओ, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी डीएनए इनटू प्लांट्स इन्वॉल्व्स, तो टी डीएनए वहां पर हम लोग जब यूज करते हैं टीआई प्लाज्मिड वाला जो डीएनए है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? 65 का आंसर देखो, एक्सपोजिंग द प्लांट्स टू कोल्ड, नहीं होगा, अलाउंग द प्लांट रूट्स टू स्टैंड इन वाटर, नहीं, इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, यही होगा सी नंबर, 65 का सी। ठीक है। 66, द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड, तो डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग मतलब इंटीग्रेट करते हैं या जोड़ते हैं क्लोनिंग करने के लिए, वो कहाँ पे जोड़ते हैं? वो वेक्टर में जोड़ा जाता है यार, है ना, तो उसको वेक्टर में जोड़ेंगे, 66 का डी हो जाएगा। लास्ट देखो 67, द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ, कटिंग कौन करता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 67 का सी, खत्म। ठीक है, बस। तो आज के लिए इतना ही, अगर कोई डाउट है मैं एक बार चेक कर लूँ, कोई डाउट है तो बताना। तो बहुत अच्छा रहा, तो मैं क्वेश्चन आपको फिर से, ओके, ग्रेट, ऑल क्लियर, ग्रेट, ठीक है, तो मैं आपको फिर से नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन शेयर कर दूंगा बिफोर द नेक्स्ट क्लास, एंड आप उसको 2 दिन पहले, 1 दिन पहले मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप सॉल्व करके रखना, सॉल्व करने के बाद फटाफट ऐसे डिस्कशन कर लेंगे, टाइम बचेगा अपना। ठीक है, तो ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास, गुड नाइट, बाय बाय, एंड थैंक यू।